होता है, अच्छा सुन ले भाई गौर से, मीडियन का जो आंसर होता है वो हम वैसे ही निकालते हैं जिस तरह मीडियन का फॉर्मूला होता है, जिस तरह मैंने घर से करने को दिया था, ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ किया था। तो तमाम बच्चों ने अभी मीडियन का आंसर निकाल लिया है, लेकिन क्योंकि आप सारे बच्चे बेटा अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं और मेरे अपने बच्चे हैं, देखिए मैं फिक्र करता हूँ आपकी, और फिक्र हम लोग यकीन माने इस वजह से करते हैं क्योंकि देखें दो ही लोगों को आपकी कामयाबी से खुशी होती है, एक आपके वालिदैन है और एक आपके रूहानी वालिदैन है, यानी हम उस्ताद। इन्हीं दो लोगों को आपकी कामयाबी से खुशी होती है और इन्हीं दो लोगों को आपके ऊपर गुस्सा भी आता है, तो वो गुस्सा फौरन खत्म भी हो जाता है। तो मैं आप सबको कहूंगा बेटा कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं जरूर तारीफ करूंगा और यकीनन अभी आपको बहुत फायदा होगा। ये जो वक्त अभी आप गुजार रहे हो, इस वक्त में जो आप पढ़ाई कर रहे हो, इसमें बड़ा फायदा होने वाला है आपको, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको आगे जाकर। आप इस चीज को, इस वाले वक्त को बड़ा याद करोगे यार कि यार इस वक्त में हमने पढ़ाई कर ली थी तो हमने थोड़ा बहुत फायदा हासिल कर लिया। तो मैं ग्राफ को एक बरबरी दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, और ग्राफ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वही तमाम कॉलम चाहिए जो कॉलम मीडियन के लिए चाहिए। अगर सवाल क्लास इंटरवल का है तो क्लास बाउंड्री बनेगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। सबसे पहली चीज आ गई क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी भाई, 19 और 20 के बीच में, 19 और 20 के बीच में, और 20 के बीच में आपके पास एक नंबर का गैप है। उस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, लोअर क्लास में 0.5 माइनस करेंगे बन जाएगा 9.5, अपर क्लास में ऐड करेंगे 19.5, लोअर में माइनस 19.5, अपर में ऐड 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, 59.5 और 69.5, ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बन गई बेटा, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें अगला कॉलम बनाना होता है क्लास बाउंड्री का, तो क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी मदद से बनती है, फ्रीक्वेंसी की मदद से। 7 पहला नंबर इसी तरह आ गया, 7 के बाद 13, 7 प्लस 13 हो गए 20, 20 प्लस 22 हो गए 42, 42 प्लस 11 हो गए 42 प्लस 11 हो गया आपके पास जनाब 53, 53 प्लस 6 हो गया 59 और 59 प्लस 5 हो गया 64। ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, दोबारा देख लें तमाम पुराने और नए बच्चे जिन्होंने कल की क्लास ली थी और जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी, तमाम बच्चों के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ताकि सब बच्चों का फायदा हो बेटा। सही है, अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए किसकी मदद चाहिए होती है, अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। बॉयज में अरहम का ग्राफ सबसे बेस्ट ग्राफ बना है, अरहम का ग्राफ सबसे बेस्ट ग्राफ था बॉयज में। गर्ल्स में एक दो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा ग्राफ बनाया, लेकिन मैं उस अरहम का ग्राफ शेयर करूंगा, बाकायदा तमाम बच्चे देखिएगा कि उसका ग्राफ बना किस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले जब आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे बेटा, सबसे पहले आपने वाई एक्सिस ड्रॉ किया और फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया जी। आप पूछो, जो पूछो पूछो, लाभ पूछो, चीज का इशू तो एडजस्ट कर लीजिए, आपको पता करो पता करो जी बेटा। अब जरा जल्दी से देख लें, आपने एक तरफ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक तरफ वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये जो वाई एक्सिस है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और जो एक्स एक्सिस है ये अपर क्लास बाउंड्री है, अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं इस पर मार्किंग करूंगा। सबसे पहले मैंने मार्किंग करी अपर क्लास बाउंड्री की। अच्छा, अपर क्लास बाउंड्री 19.5 से शुरू हुई है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं क्लास बाउंड्री बनना कहां से स्टार्ट हुई, 9.5 से 69.5 तक। गौर से देखिए, ये लोअर में है लेकिन 9.5, 19.5। अब रिपीट वाली तो लेंगे नहीं आप, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5। तो अपर क्लास बाउंड्री के जरिए करेंगे, लेकिन 9.5 को भी लिखेंगे जो कि 0 होगा, 9.5 का पॉइंट 0 होगा, फिर 19.5,
थोड़ा सा दूर करके बनाते हैं। 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, ये आ गया आपके पास अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 से लेकर 64 तक जा रही है, इसका मतलब 70 तक कवर करना होगा। तो हम 10-10 का गैप ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, हमने मार्किंग कर ली 10 की। ठीक है, अब हमें करना यह है 9.5 पर हम 7 नहीं लगाएंगे। 9.5 क्योंकि लोअर क्लास बाउंड्री है, वहां पर हम स्टार्ट करेंगे 0 से। हम पहला पॉइंट 0 लगाएंगे 9.5 पे। अब 19.5 7 पे बनेगा, तो 7 कहां होगा, 7 10 से नीचे कर लीजिए। ठीक है भाई, उसके बाद 29.5 20 पे लगेगा, 20 ये रहा बेटा। 39.5 42 पर बनेगा, 42 ये रहा बेटा। 39.5 बोला है तो ये आएगा जी, 42 यहां पर है। ठीक है, उसके बाद 49.5 53 पे बनेगा, 53 आपके पास अवेलेबल ये रहा, और 49.5। ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी डिफरेंट होगा। 59.5 59 पे बनेगा, 59.5 59 मतलब थोड़ा थोड़ा करीब करीब चला गए हम, और 59 जो है बेटा वो आपका गया है 59.5 पर। ठीक है, और 69.5 64 पे बनेगा, और 64 जो है बेटा वो आपका 69.5 पे बनेगा। अब आपको स्केल से इसकी मार्किंग करनी है। स्केल से पहले ये दो लाइन, ये दो पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अच्छा मेरे पास, ठीक है, उसके बाद ये 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर ये 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर ये 2 पॉइंट, फिर ये 2 पॉइंट, फिर ये 2 पॉइंट। मेरे पास क्योंकि ग्राफ इस तरीके से बना है, और ये सबसे बेस्ट ग्राफ है जो कि अभी आपके सामने ड्रॉ हुआ है, स्केल से ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है बेटा, तमाम बच्चे देख लीजिए भाई। अब हम मीडियन के आंसर पे जाएंगे। तो मीडियन का आंसर निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप एफ का सम कर लें, समीशन एफ, और एन, ये एन कहलाता है। समीशन एफ भी 64 ही निकलेगा। अब आप इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 64 डिवाइड बाई 2 समीशन है। पोजीशन निकालने के लिए काम करते हैं ये वाला, ये पोजीशन निकालिए पहले। पोजीशन ढूंढेंगे सी एफ में। 64 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 32। ऐसे ही है 32, ऐसे ही है जी। अब मुझे बताइए 32 कहां आएगा, 32 आएगा 30 के बाद, ऐसा ही है। तो हम इधर से एक मार्किंग ड्रॉ करेंगे 32 से जी, और उसको जहां पर अगर ग्राफ में वो इंटरसेक्ट करेगा वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन स्ट्रेट नीचे ड्रॉ कर देंगे जी, ऐसे। अब मुझे बताइए आपके मीडियन का आंसर क्या रहा था, अभी स्टूडेंट्स ऊपर बताया, दोबारा बताइएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, शाबाश। मीडियन का आंसर क्या आ रहा था, 34 पॉइंट कुछ आ रहा था, 34.594, 34.594, शाबाश बेटा, 34.594 जो आपका आंसर है बेटा, जो आपका आंसर है वो देखिए आ रहा है, गौर से देखिए कैसे, 29 और 39 के बीच में आ रहा है 34.594। तो जो मीडियन है बेटा वो अपर क्लास बाउंड्री यानी क्लास बाउंड्री के बीच में आ रहा है, और यही चीज हम देखते हैं। अब चेक करो, आंसर आ रहा है 29 से 39 के बीच में, और वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी की क्लास में आंसर होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मीडियन क्लास कह सकते हो, कि जो मीडियन क्लास है उसी की क्लास बाउंड्री में आंसर होगा, और बिल्कुल क्लास बाउंड्री में आंसर आ रहा है।
यानी आपकी इस कर्व का, ओगिव कर्व का मीडियन पॉइंट बेटा ये है। ओगिव कर्व का मीडियन जो निकला है बेटा वो क्या निकला है, वो आपका निकला है 34.594 मीडियन पॉइंट। समझ में आ रही है बात? मतलब मीडियन पॉइंट तो हम नहीं कह सकते कि पॉइंट, मीडियन कोई एक पॉइंट नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं, मीडियन कोई एक पॉइंट नहीं होता। हाँ, लेकिन क्या बात है कि मीडियन जहां पर लाई कर रहा है 32 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 32 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी पोजीशन को हमने कहा देखा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 पर, और 32 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इससे पता चल गया कि हमारा मीडियन देखो बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है। समझ में आ रही है बात? सही है जी। 954 होगा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। 594 954, हाँ 954। तमाम बच्चे देख लें, 4.50 क्वेश्चन है ये, पहले नोट कर लें। 4.50 क्वेश्चन है जो आपको घर से करने को दिया था। लास्ट क्लास जो भी हुई थी हमारी, उसमें मैंने आपको घर से करने को दिया था और आपको ये कहा था कि इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा, तो इसका ग्राफ मैं ही ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ आपने देखना है। ठीक है भाई, तो अब जरा जल्दी से देख लें, शाबाश, अब जरा जल्दी से देख लें। हमें करना यह है कि हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। सबसे पहले क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी, लोअर क्लास में 0.5 माइनस 139.5 और अपर में ऐड 154.5, इसमें माइनस 154.5, इसमें ऐड 169.5, 169.5, 184.5, 184.5, 199.5, 199.5 और 214.5। ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, पहला नंबर आ गया आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 35, ऐसी 35 में 76 ऐड कर ले, शाबाश, कैलकुलेटर से निकाले। 35 प्लस 76, 35 प्लस 76 कितना आ गया भाई, 111, 111 और 150 कितने होते हैं भाई, 111 और 150 हो गए आपके पास 261, 261 प्लस 85 प्लस 85 346, 346 प्लस 400, शाबाश बेटा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब हम कॉलम पे जाएंगे। सबसे पहले बेटा तमाम बच्चे देख लीजिए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए। सबसे पहला काम होगा, वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 139.5 है, उसके बाद 154.5, उसके बाद 169.5, 184.5, 199.5 एंड 214.5। थोड़ी जगह कमी की वजह से थोड़ा पहले ग्राफ खत्म कर दिया मैंने। उसके बाद वाई एक्सिस पर सबसे ग्रेटर वैल्यू आ रही है 400। अब मसला फंस जाएगा, तो 400 का मतलब है मैं यहां पर कितने की मार्किंग करूं, 8 मार्किंग होनी चाहिए 50-50 के लिहाज से। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। देख रहे हैं बेटा, आपने 50-50 की मार्किंग कर ली, सही है। अब आपको ग्राफ बनाना है, जल्दी देख ले, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। 139.5 का बनेगा 0 पर, 154.5 बनेगा 35 पर, 35 का होगा 50 से नीचे। ठीक है, जल्दी से देख लें नेक्स्ट। उसके बाद 169.5 बनेगा 111, 111 बेटा 100 के बाद होगा, तो आपने यहां बना दिया। ठीक है, उसके बाद 184.5 बनेगा 261 पे, 261 आपका 250 से ऊपर होगा, सही है। और 199.5 346 पे बनेगा, 346 350 से थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। और 1214.5 400 पे बनेगा, 400 आपके पास ये रहा। अब आपने क्या करना होता है, इनको ज्वाइन करना होता है।
ठीक है बेटा, ये आपके पास कर्व तो बन गया, ओवेव कर्व ये बन गया। अब इसका आंसर आ रहा था, अब इसका सम देखिए 400 है, इसका सम 400 है, तो 400 है समीशन एफ, टेक करने जा रहे हैं समीशन एफ डिवाइड बाई 2, 400 बन गया 200, और 200 की पोजीशन अगर हम देखें तो बेटा ये आपके पास 200 की पोजीशन है जो ग्राफ की बता रही है 200 की पोजीशन, और इसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, और आप देखिए आपका आंसर बेटा बहुत ही खूबसूरत आंसर आ रहा है 178.4 जो मीडियन का आंसर है। शाबाश, प्रूव हो गई ये वाली बात, 178.4 बेहतरीन हो गया, 178.4 आ रहा है, ये बात लोकेशन में भी समझ में आ रही है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।